नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों। परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि पवित्र आत्मा प्रकाशित करे हमारी समझदारियों को, ताकि हम समझ सकें उनकी आवाज को, समझ सकें उनके शब्दों को। हम समझते हैं परमेश्वर के शब्दों को दिमाग में, कॉन्शियस में। हम समझते हैं दिमाग में, और जब दिमाग के अंदर वो समझ आती है आत्मा आत्मा ओरिएंटेशन को ग्रहण करती है, वह करने की जो सही है, और बुराई से वो भागती है। देखिए यहां पर मैं यहां मेडिटेट कर रहा था एक दृष्टांत की, जो प्रभु यीशु ने मनुष्य को दिया। उसने कहा इस प्रकार, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा अपने खुद को, हाँ, उसके पास आइडिया आया, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़े बनाऊंगा, और वहां अपना अन्न और संपत्ति रखूंगा। जो मेरी अन्न और संपत्ति, यह है कि लोग साधारण तौर पर इस संसार में लोग करते हैं, जब वो पैसे को कमाते हैं उसी वक्त वो चाहते हैं उसे बढ़ाना। जब प्राप्त करते हैं वो उसे सुरक्षित करना चाहते हैं, उसे बचा कर रखना चाहते हैं। और तब प्रभु यीशु ने कहा इस प्रकार कि इस मनुष्य ने कहा अपने प्राण से ये बहुत बढ़िया है, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा, और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा। अपने प्राण से, दिमाग वो प्राण को, आत्मा को बोलता है, यहाँ हृदय को। कि दूसरे शब्दों में बुद्धिमानी वो हृदय को बोलती है, जो है भावना। और कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, बहुत सालों के लिए। चैन कर, खा, पी, सुख से रह, मीन्स कि आराम कर, रेस्ट कर। यह है इच्छा मनुष्य की, यह है लालच, जो लक्ष्य है, फोकस, जो उद्देश्य है भविष्य का, उन मूर्खों का जो योजनाएं बनाते हैं। सब जो इस प्रकार से व्यवहार करते हैं इनकन्वीनियंस के तौर पर, गलत तरीके के तौर पर, सब जो चाहते हैं अमीर होना, सब वो गारंटी भविष्य की स्थापित करना चाहते हैं। वो चाहते हैं गारंटी, गारंटी चाहते हैं कि लंबे भविष्य की, कि कब वे चैन कर सकते हैं, कब वे खा सकते हैं वह जो चाहते हैं, कब वो पिएंगे जो वो चाहते हैं, कब वे सुख से रह सकते हैं। कि जी हाँ, वे अपने आप को इस प्रकार रखना चाहते हैं, क्योंकि यही है उद्देश्य मनुष्य का। तो यह है सब लोगों के, बिना एक्सेप्शन सबके साथ है। मुझे याद है कि जब मैं यूथ था तो मेरा भी यही लक्ष्य था, सपना, सपने की मैं प्राप्त करूं, जीतूं एक स्टेबल जिंदगी मैं प्राप्त करूं,
सफलता आर्थिक तौर पर, मैं जीतूं जीतूं और जीतूं, ताकि तब मैं बाद में आराम से रह सकूं, मैं संतुष्ट कर सकूं अपनी आत्मा की इच्छाओं को। और यही है, ये सब मनुष्य के अंदर पूरी तरह से स्पष्ट, यही सब चाहते हैं कि भविष्य की वो गारंटी चाहते हैं। गारंटी चाहते हैं भविष्य की, किस लिए? आराम करने के लिए आत्मा में, ताकि वो आराम कर सके, उनकी आत्मा, आत्मा को वो दे सके वो खाने के लिए जो चाहती है, आत्मा को वो देने के लिए, वो पीने के लिए जो चाहती है, देने के लिए आत्मा को इस संसार का आराम विश्राम जहां पर वो रहना चाहती है। तो आप देख सकते हो कि जब एक व्यक्ति, उसके पास है फोकस अपने भविष्य को लेकर, तो वो देख रहे होते हैं संतुष्टि को, आत्मा की, उनकी आत्मा की संतुष्टि, संतुष्टि उनकी आत्मा की। मैं ये ग्रहण करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं गारंटी कि मेरे पास होगा बुढ़ापा, ऐसे बोलते हो, पूरा आशीष से बना हुआ एक बुढ़ापा आराम का, इत्यादि इत्यादि। मगर परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु बोल रहे हैं इस दृष्टांत को, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, मूर्ख मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही कि इसी रात आप सोच रहे हो एक अमीरी को बढ़ाने के बारे में, एक अमीरी आप चाहते हो, किस लिए? ताकि आपके पास परिस्थितियां हो बहुत बहुत सालों तक, बहुत सालों तक बहुत सारी संपत्ति, और बहुत सालों तक बहुत अमीरी, बहुत सालों तक। किस लिए? उद्देश्य के तौर पर आत्मा को संतुष्ट करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए आत्मा को, कि चैन कर, खा, पी और सुख से रहे। कि मनुष्य मनुष्य कार्य करता है, लड़ता है, स्टडी करता है, वो अपने आप को इस प्रकार लेकर जाता है ताकि अंत में वह आनंद मना सके, आनंद मना सके अपने अपने भविष्य का, वहां पर इधर उधर जाते हुए, घूमते हुए, फिरते हुए, खाते हुए, पीते हुए, यानी कि ये करते हुए सब कुछ। मगर परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु ने इस प्रकार कि परमेश्वर ने उसे कहा, मूर्ख, इसी रात, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है, तो तेरी अमीरी, महिमा, सब कुछ जो तूने तैयार किया है वह किसका होगा? कौन रहेगा उसका मालिक? तो मनुष्य जब नहीं सोचता, उनके पास नहीं है भय परमेश्वर के प्रति, जब मनुष्य नहीं परमेश्वर के भय को मानता, वह चाहता है, क्योंकि चाहता है अपनी आत्मा को देना आनंद, खाने का, पीने का, आराम से रहने का, विश्राम करने का, घूमने फिरने का, जगहों को जानने का, यात्राओं का, इत्यादि। संतुष्टि आत्मा की, क्या नहीं? आप सहमत हैं मेरे साथ मेरे प्रिय दोस्त? सब लोग कार्य करते हैं उद्देश्य के साथ कि एक दिन वे अपनी आत्मा को वो दे सकें, वो आराम, खाना पीना, इस संसार की हर एक सपने को इस संसार के पूरा कर सकें। मगर परमेश्वर ने कहा, मूर्ख, कि जब परमेश्वर ने कहा मूर्ख, वो यीशु ने भी कहा है मूर्खों के
या बेहतर मूर्ख कुंवारी के बारे में भी उन्होंने मूर्ख कुंवारियों के बारे में भी कहा है। वो कुंवारी स्त्रियां कि जो नहीं लेकर गई उस तेल को, अपने लैंप को जला कर रखने के लिए, अपने दियों को। तो प्रभु यीशु ने उन कुंवारी स्त्रियों को, धार्मिकों को, वो धार्मिक कुंवारियां, उसने उन्हें कहा मूर्ख। यहां परमेश्वर कहते हैं मूर्ख या बेहतर मूर्ख। एक मनुष्य धनी कि जो केवल सोच रहा था अपनी आत्मा को देने के बारे में, कि अपने संपत्ति को बचा कर रख सके ताकि अंत में बहुत सालों के बाद वो आराम कर सके, खा सके, पी सके, ये शेयर कर सके। मगर परमेश्वर ने उसे कहा मूर्ख, ये है इस रात इस तुझसे प्राण ले लिया जाएगा। परमेश्वर ने बोलता कि कौन लेकर जाएगा आत्मा। लोग यहां पर क्या कहते हैं कि इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। स्पष्ट है, स्पष्ट है, जो इस प्राण को लेता है वो परमेश्वर नहीं है, सुनिश्चित तौर पर नहीं है। क्योंकि परमेश्वर किसी से कुछ भी नहीं मांगते, उन्हें मांगने की जरूरत नहीं है। वो आदेश देते हैं। मगर ये शैतान है, शैतान, वही शैतान कि जो आत्मा के सपनों को चुप करता है, वही आत्मा की जो जिसने हव्वा को गिराया, वही आत्मा कि जिसने हव्वा को धोखा दिया, यही आत्मा वो संसार में जारी है, धोखा देते हुए बहुत बड़ी भीड़ को, लोगों को फैंटेसी क्रिएट करते हुए सपने, ताकि लोग भूल जाएं परमेश्वर के बारे में, भूल जाएं परमेश्वर के भय को, कि जो है बुद्धिमानी की शुरुआत। बुद्धिमानी की शुरुआत परमेश्वर का भय है। तो जब एक व्यक्ति नहीं परमेश्वर का भय रखता, वो चाहते हैं, क्योंकि चाहते हैं संतुष्ट करना लालचों को, अपनी आत्मा की लालचों को। केवल इस रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो तूने इकट्ठा किया वह किसका होगा? वो यहीं पर रहेगा, यहीं पर वो रहेगा। और तेरी आत्मा, प्रश्न है ये कि जो तूने इकट्ठा किया हुआ है यही रहेगा, मगर आत्मा, आत्मा यहां रहेगी नहीं। आत्मा वह जाएगी, और कहां जाएगी आत्मा? आप मेरे प्रिय दोस्त, आप जानते हो कहां पर आपकी आत्मा जाएगी? क्योंकि जो मूर्ख कुमारियां हैं कि जब उन्होंने द्वार को खटखटाया, द्वार बंद हो चुका था, वो प्रवेश करना चाहती थी मगर कोई रास्ता नहीं था कि वो प्रवेश कर पाए। वो खत्म हो चुका था, अवसर अवसर खत्म हो चुका था, मर चुका था। और प्रभु यीशु उनसे कहेंगे मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। क्यों? क्योंकि वे चिंतित थी सब कुछ को तैयार करने को लेकर, माइनस बचाने के, कि जो थोड़ा सा तेल तैयार उन्हें करना था बरकरार रखने के लिए, अपने मशालों को जला रखने के लिए। शायद मेरे प्रिय दोस्त, आप यहाँ चिंतित हो, इतने चिंतित हो उन संसार की चीजों को लेकर कि आप केवल सोचते हो परमेश्वर को बारे में केवल रविवार को, या बुधवार या रविवार को आप सोचते हो परमेश्वर के बारे में कुछ दिन ही, सप्ताह। मगर क्षण आएगा
कि आपकी आत्मा ले ली जाएगी, और तब सब कुछ जहां पर आप निवेश करते हो, अपने सब टैलेंट, अपनी सब बुद्धिमानी, अपनी महानता, सब आपकी समझदारी, सब आपका पैसा, सब आपका फेम, वो यहीं पर रहेगा। इसके बाद वो संतान या आपके संतान वो लड़ेंगे, वो इसके कारण झगड़ेंगे, उसके कारण जो आपने छोड़ा है, कि दूसरे शब्दों में आपने एक यहाँ पर शाप छोड़ा होगा अपने वंशजों के लिए। क्यों? क्योंकि यह अमीरी, जो ब्रैकेट में हम बोलते हैं शाप, वो केवल, या वो जो केवल करती है अधिक से अधिक संघर्ष पैदा। कौन अधिक के साथ रहेगा, यही है कि जहां पर ये दृष्टांत कहा है कि जो धनी व्यक्ति का जो ये उन्होंने दिया था, जहां से आया है दृष्टांत, क्योंकि किसी ने कहा कि प्रभु मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। और प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, मगर किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? तो प्रभु यीशु ने यह दृष्टांत का है, एक दृष्टांत है कि जो अच्छे से दिखाता है अंत चीजों का। इस दृष्टांत में मैं सीखता हूं कि सब कुछ जो हम करते हैं यहाँ इस धरती पर, एक दिन जल्दी या बाद में उसको हम अकाउंट देंगे, हम उसका अकाउंट देंगे सब चीज का। जो परमेश्वर का भय रखता है 24 घंटे प्रतिदिन, वो अपने हृदय को बचा कर रखता है, अपनी आत्मा को बचा कर रखता है, प्रोटेक्ट करता है अपनी आत्मा को। जो परमेश्वर का भय रखता है वो समझदार है, क्योंकि ख्याल रखता है अपनी आत्मा का सब चीजों से ऊपर, सब कुछ उससे ऊपर की जो संसार ऑफर करता है। क्योंकि शैतान आता है और ऑफर करता है, संसार को ऑफर करता है, संसार को, इसकी चीजों को, सब जो इस संसार का लाइट है, इस खूबसूरती है, महानता है संसार की, संसार ऑफर करता है कि आप घूमोगे, आप आराम करोगे, यहाँ पैसे को जोड़िए, पैसे को जोड़िए। मगर सब कुछ एक व्यक्ति जो जोड़ता है वह गारंटी नहीं देगा आपकी आत्मा के मोक्ष की। यह है कि इस प्रकार के लोग हैं जो कहलाए जाते हैं मूर्ख, जिस प्रकार सोचते हैं। मूर्ख, इस रात तेरी आत्मा तुझसे ले ली जाएगी। परमेश्वर अनुमति देते हैं कि हम जिए समस्याओं में, इस संसार के अंदर रेगिस्तानों में, स्थान या परिस्थितियां मुश्किल, जानते क्यों? ताकि हम सीख सकें, ताकि हम उनकी आवाज को कान दे सकें, ताकि हम उन्हें खोज सकें, ताकि हम निवेश कर सकें आत्मा के मोक्ष में, जो है अनंत काल। क्योंकि सब कुछ गुजर जाता है, यहां तक कि यह शरीर भी, मगर आत्मा नहीं। आत्मा कभी नहीं मरती। कहाँ आपकी आत्मा जाएगी? कहाँ आपकी आत्मा जाएगी मेरी प्रिय दोस्त? उदाहरण के तौर पर आप शायद एक ऐसे व्यक्ति हों कि जो यहाँ पर मोमबत्तियां जलाते आ रहे हूं हर सोमवार, जैसे आज के दिन, आत्माओं के लिए। आत्मा आपकी माँ की, आपके पिता की, आपके भाई की, बहन की, इत्यादि आत्मा किसी न किसी की, आपके परिजन की। आप मोमबत्तियां जलाते हो उनकी आत्मा के लिए, आपके परिजनों के लिए। मगर क्यों, क्यों वो मोमबत्तियां जलाते हैं लोग? क्या वो मोमबत्ती करेगी? वो विश्वास करते हैं कि वो जलती हुई मोमबत्ती वो प्रकाशित करेगी आत्मा को, उनके परिजन की। मगर मोमबत्ती वो भी थोड़े ही समय चलती है, क्या नहीं? और बदतर, यदि आत्मा उस व्यक्ति की कि जिसके लिए वो जला रहे हैं मोमबत्ती, यदि आत्मा को जरूरत है प्रकाश की, कहाँ है ये आत्मा अंत में, आखिरकार?
आपने कभी प्रश्न पूछा है? आपने प्रश्न पूछा है कि जो आत्मा के लिए मोमबत्ती जलाते हैं उनसे प्रश्न पूछा है? कहाँ वो आत्मा है जिसको प्रकाश की जरूरत है? कि दूसरे शब्दों में लोगों के अंदर कॉन्शियस है कि आत्मा नहीं मरती, कि यही यही है मेरी समझ। उनके अंदर ये कॉन्शियस है कि आत्मा नहीं मरती। तो बहुत सारे लोग, धार्मिक लोग, वो मोमबत्तियां जलाते हैं आत्माओं के लिए, विशेष तौर पर आज के दिन, सोमवार के दिन ये एक रिवाज है। वो मोमबत्तियां जलाते हैं, वो जो मर चुके हैं उन लोगों के लिए कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंत में कहीं ना कहीं मनुष्य विश्वास करता है कि आत्मा नहीं मरती, वह जाएगी अंधकार के स्थान पर या प्रकाश के स्थान पर। मगर क्यों हमेशा आत्माओं के लिए जलाते हैं या उन लोगों के लिए जो मर चुके हैं? क्योंकि है एक विश्वास की आत्मा शायद हो अंधकार में, कि दूसरे शब्दों में आत्मा नहीं मरती, मर ये शरीर मगर आत्मा नहीं। और तब यही है जो परमेश्वर बोल रहे हैं कि मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, और तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? तो परमेश्वर अनुमति देते हैं कि हम सामना करें कलेशों का, लड़ाइयों का, चुनौतियों का। जानते हो क्यों? ताकि हम उनकी खोज कर सकें, ताकि हम उन्हें खोज सकें, ताकि हम उनकी ओर देख सकें, ताकि हम ध्यान दे सकें उनकी आवाज पर, उनके शब्द पर, ताकि हम वो अपनी आत्मा को चैन दे सके, अनंत काल का चैन। जैसे अनंत पिता है, आत्माओं को मालिक परमेश्वर, वो आत्माओं के प्रभु हैं। सब आत्माएं मेरी हैं, प्रभु ने कहा है। वे कि जिन्होंने अच्छा किया है वास्तविक तौर पर वो उनके साथ रहेंगी, मगर उन्होंने जिन्होंने बुरा किया है वो सुनिश्चित तौर पर वो रहेंगी, वो एक साथ होंगी लूसीफर के साथ, पशु के साथ, झूठे भविष्यवक्ता के साथ, मृत्यु मृत्यु और नरक के साथ। उसके अलावा वो जो सब जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए उनके साथ। क्योंकि यदि हमारा नाम लिखा गया है जीवन की पुस्तक में, हमारी आत्मा शांति में होती है यहाँ धरती पर, उनके अंदर शांति होती है। मेरी आत्मा शांति में है। धन्यवाद परमेश्वर। हर एक दिन मैं और निकट हो रहा हूँ शांति के अनंत काल की, कि मेरे पास जो होगी मेरे पिता के साथ, मेरे अनंत पिता के साथ, वास्तविक पिता के साथ। मगर जब आत्मा के अंदर शांति नहीं है, वो इस प्रकार चिंतित रहती है, पीड़ित रहती है, वो दबाव में रहती है, वो रहती है तनाव में, वो जीती है खालीपन के साथ। आत्मा में खालीपन क्या? ये नहीं, बहुत बहुत लोग बोलते हैं मैं अपनी आत्मा में खालीपन महसूस करता हूं, गहरी खाई मेरे शरीर के अंदर। और ये दर्द, ये कहा जाता है कि दर्द असहनीय होता है, और वास्तव में इसीलिए क्योंकि यह आत्मा खोई हुई होती है। यहाँ इस जिंदगी में, इस धरती पर उन लोगों की आत्मा खोई हुई रहती है, तो उन्हें क्या करने की जरूरत है? उन्हें लौटने की जरूरत है परमेश्वर की ओर। परमेश्वर अनुमति देते हैं इस परिस्थिति को, जो है चिंता की, सपने या अनिद्रा, डर, भय। एक व्यक्ति जो चिंतित रहता है तनाव में, वो ये सब कुछ अनुमति देता है। वो अनुमति देता है कि मसीह, जो मसीह बचाव में है, वो भी सामना करें कलेशों का, लड़ाइयों का, उन बुरे अनुभवों का, यातनाओं का। वो अनुमति देते हैं सब कुछ। जानते हो क्यों? हमारे खुद के अच्छे के लिए, कि जो बचाव में है उनके लिए। क्योंकि जो बचाव में है उन्हें बरकरार रहने की जरूरत है अपने मशाल को जलते हुए। तो मशाल को जलाए रखने के लिए, विश्वास को जगाए रखने के लिए उसे खोज करने की जरूरत है, उनकी खोज करने की जरूरत है हमेशा। हम नहीं भूल सकते अपनी आत्मा के बारे में। आप अपनी आत्मा को नहीं भूल सकते, क्योंकि आपकी आत्मा है जो आपको भूख दिलाती है, आपको आनंदित करती है, आपके अंदर
उदासी होती है, आत्मा है जिसके अंदर आनंद होते हैं और बुरे अनुभव होते हैं। तो जब एक व्यक्ति अपनी आत्मा का ख्याल रखता है वो शांति में रहते हैं। जब एक व्यक्ति के अंदर भय है परमेश्वर का, उनकी आत्मा के अंदर शांति होती है। मगर जब वो परमेश्वर का भय नहीं रखते, आत्मा के अंदर शांति नहीं, और शांति ना होते ही यदि एक व्यक्ति मरे, कहाँ ये आत्मा जाएगी? ये है प्रश्न। और यही है कि जो परमेश्वर इस दृष्टांत में हमें दिखाते हैं कि इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, और तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? किसका होगा? क्योंकि आत्मा कुछ भी लेकर नहीं जाती संसार से। आत्मा यहाँ तक कि खुद के शरीर को लेकर नहीं जाती, तो क्या होगा इस संसार की चीजों का? तो आत्मा अकेली जाती है, मगर कहाँ? कहाँ? और यही है कारण कि क्यों हम प्रीच करते हैं सुसमाचार का, ताकि लोगों तक लेकर जा सकें। यह ये जानकारी, ये सोच कि क्या लाभ पूरे जगत को जीते, यही प्रभु यीशु ने मेरे लिए कहा था, मुझे कहा था, क्या जगत के पूरे संसार को जीते, क्या लाभ तो पूरे जगत को जीते, अपनी आत्मा को यदि खो दे। मुझे समझ में आया ये शब्द, क्षमा चाहता हूं, मुझे समझ में आया पूरी तरह स्पष्ट तौर पर। यह है दृष्टांत जो यीशु ने मुझे कहा कि कि अभी वो आपके साथ भी बोलें कि आप अपनी आत्मा की चिंता करें, क्योंकि क्या लाभ पूरे जगत को जीतने का? हम देखते हैं, हम लोगों को, आर्टिस्ट को, लोग जो मशहूर हैं, यूथ हैं, एथलीट, लोग जो मर रहे हैं, यूथ, यूथ, अमीर वो मर रहे हैं, गरीब वो मर रहे हैं, बहुत सारे लोग मर रहे हैं, और आत्मा इन सब लोगों की कहाँ जा रही है? और आपकी आत्मा की जो सबसे महत्वपूर्ण है, और आपकी आत्मा मेरे प्रिय दोस्त, आपके अंदर शांति है? यदि आप शांति में हैं अपने खुद के अंदर और परमेश्वर के साथ सबसे ऊपर, तो ये इसलिए है क्योंकि ये शांति आती है परमेश्वर से, और परमेश्वर की शांति वो हृदय को तभी भरती है, आत्मा को, उन लोगों की कि जो परमेश्वर का भय रखते हैं, कि जो रखते हैं प्रभु को पहले स्थान पर, कि जो जो अय्यूब की जिंदगी में सबसे अधिक महत्वपूर्ण था, कि जो परमेश्वर का भय रखता था, क्योंकि वह प्रभु को भय रखता था, तो वो एक सही व्यक्ति, और सही व्यक्ति और जो बुराई से दूर भागता था, क्योंकि वह प्रभु का भय रखता था। जाने इस चीज को, जो प्रभु का भय रखते हैं वो समझदार हैं, वो बुद्धिमान है। और इसीलिए खुद अयूब अयूब ने, उसने कहा, खुद परमेश्वर ने अयूब को कहा कि देखिए यहाँ पर कि कितनी मजबूत चीज है। उसने कहा प्रभु का भय वह बुद्धिमानी है, कि यही भय है कि जो प्रभु का, कि जो बुद्धिमानी है, और बुराई से दूर होना वह समझदारी है। बुराई से दूर होना वो समझदारी है। अय्यूब समझदार था, वो बचाव में गया, वह समझदार था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था सबसे ऊपर, परमेश्वर से। जब हम परमेश्वर का भय रखते हैं, हम अपनी आत्मा का ख्याल रखते हैं, और जब हम अपनी आत्मा का ख्याल रखते हैं, हमारी मशाल वो ज्वलंत रहती है, क्योंकि हम ख्याल रखते हैं परमेश्वर के शब्द के साथ। परमेश्वर के शब्द वो आत्मा को खिलाते हैं, हमारी आत्मा को। परमेश्वर के शब्द, परमेश्वर की बुद्धिमानी, वो परमेश्वर का दिमाग, परमेश्वर की समझदारी, कि जो मार्गदर्शित करती है आत्मा को, उनकी जो समझदार है, जो अटेंटिव है परमेश्वर के भय के प्रति। कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे मेरे प्रिय दोस्त, और वह आपको समझाए कि आपकी आत्मा वह अनंत है। कहाँ वो जाएगी मैं नहीं जानता, मगर मैं एक चीज में जानता हूं, वो अनंत है, वो कभी नहीं मरती।
शरीर यहीं पर रहता है मगर आत्मा की, बहुत लोग जिनके लिए आप वो मोमबत्ती जलाते हैं, सब चीज, ये बेचारे सोचते हैं कि वो उन एक आत्मा को प्रकाशित कर सकते हो वो मोमबत्ती। मगर एक चीज हमें कॉन्शियस है कि यदि आत्मा को मोमबत्ती की जरूरत पड़ती है जलाने की, क्योंकि वो अंधकार में है वो आत्मा। कल मिलते हैं, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद परमेश्वर।